ड्रामा सीरियल हद की अगली किस्म में हम देखेंगे कि दानिश सीरत बेगम के पास आता है और उनसे जीनिया से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करता है। वो उनके पास आकर कहता है कि मैं जीनिया से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो सीरत बेगम हैरान परेशान रह जाती हैं कि दानिश उनकी तलाक याफ्ता बेटी से शादी करना चाहता है। इसी सिलसिले में वो जीनिया से बात करने की कोशिश करती हैं और उन्हें दानिश के बारे में बताती हैं, मगर जीनिया उस वक्त साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। सीरत बेगम उसे मज़ीद कोई फोर्स नहीं करती और फैसला उस पर छोड़ देती हैं, मगर अंदर से उनकी मर्ज़ी होती है कि दानिश की शादी जीनिया से हो जाए। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि फरियाल और शाहराम अब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। शाहराम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई होती है, मगर अभी भी उसकी तबीयत संभली नहीं होती। वो फरियाल के पास बैठा होता है और उसे कहता है कि ऑफिस की वजह से तुम पर काफ़ी बर्डन पड़ गया है ना। जिस पर फरियाल उसे कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं ऑफिस अच्छे से मैनेज कर लूँगी। ये बात सुनकर शाहराम को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है कि अगर फरियाल ने ऐसा कहा है तो वो ऑफिस को अच्छी तरह मैनेज भी कर लेगी। जाने क्यों उसे फरियाल से मोहब्बत होने लगती है, उससे फरियाल की मौजूदगी खुश करने लगती है, क्योंकि उसे ये तवज्जो और ये मोहब्बत कभी भी जीनिया से नहीं मिली होती। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जीनिया आखिरकार दानिश के प्रपोज़ल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती है और फिर इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसे दानिश से शादी कर लेनी चाहिए। वो अपनी वालिदा के पास आती है और आकर उनसे कहती है कि आपने मुझसे दानिश के प्रपोज़ल की बात की थी, मुझे उसका प्रपोज़ल कबूल है, मैं इस शादी के लिए हामी भरती हूँ। उसकी माँ यानी सीरत बेगम तो ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि कहाँ जीनिया शादी ही नहीं करना चाहती थी और अब वो इस प्रपोजल के लिए राज़ी हो चुकी होती है। खैर, उनके लिए यही काफ़ी होता है कि उनकी बेटी मान गई है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या दानिश वाकई जीनिया से मोहब्बत करता है या फिर ये उसकी कोई चाल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।